तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो आप देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग और मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक तैयार करते हुए, जो कि चाय होती है, और उसे बनाते हुए कामों की शुरुआत करती हूँ। तो मैं अपनी चाय में शक्कर पत्ती, इलायची पाउडर और काली मिर्च, अदरक ये सब डाल के बनाती हूँ और हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ठंड में बस मैं चाय का मसाला बनाती हूँ, तो आपसे कभी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर से। तो मैंने कल मेथी धो के काट के रख दिया था और पानी में अच्छे से निथार के रखा था ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और मेथी धो के काटा और अभी आलू काट के रख दिया है। आज आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी है। हमारे यहाँ आलू मेथी की सब्ज़ी मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आज उनका टिफ़िन नहीं जाएगा या वो खाना नहीं भी खाएंगे। उस दिन मैं मेथी आलू बना लेती हूँ। उनको सब्ज़ी मेथी आलू की पसंद नहीं है, लेकिन वह पराठे खा लेते हैं। तो जब वो नहीं खाते हैं सब्ज़ी, तो मैं कभी कभी उन्हें पराठे बना के दे देती हूँ, तो वह पराठे खा लेते हैं। हमेशा सब्ज़ी वाली को ये बोल देती हूँ कि जब कभी भी मेथी लाना तो आवाज़ लगा देना, तो मैं ले लूँगी। मुझे मेथी बहुत पसंद है और इसलिए मेरे घर में कभी ना कभी मेथी मिल ही जाएगी आपको रखे हुए। अभी मेरे स्टोर किए हुए लहसुन भी ख़त्म होने वाले हैं, तो मुझे छील के रखने हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत आफत हो जाती है अगर छीलने पड़ते हैं। तो मैं छील के सुखा के रख लेती हूँ, तो बहुत आसानी हो जाती है। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं 1-2 दिन बाद उन्हें छील के रख लूँगी, तो मेरी सुविधा हो जाएगी। हमारे घर में बहुत सारी सब्जियों में लहसुन फ्राई करके डलते हैं और कभी कभी ये फ्राई करके भी खाने में खाते हैं। तो मिर्ची के साथ फ्राई करते हैं तो वो खाने में भी खा लेते हैं। तो इस तरह लहसुन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कल मेरा छोटा बेटा बोल रहा था कि आप भैया को सबसे पहले उठा देते हो, मुझे क्यों नहीं उठाते हो। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा आपको सबसे पहले उठा दूँगी। और आज सुबह वो मुझसे यही बोल रहा था कि आपने मुझे उठाया नहीं। तो मैंने उसे ये कह दिया कि मैंने आपको सबसे पहले उठाया था पर आप उठे नहीं, इसलिए मैंने फिर भैया को उठा दिया। भैया को स्कूल जाना था ना, इसलिए। तो बोलता अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अक्की के जाने के 1 घंटे बाद उसकी स्कूल की वैन आती है, तो इसलिए मैं उसे लेट उठा के तैयार करती हूँ ताकि वो थोड़ा और आराम कर ले। क्योंकि बच्चों का दिन भर ही उछल कूद करना, मस्ती करने में जाता है और दिन में वो सो भी नहीं पाते हैं। स्कूल से इतना लेट का टाइमिंग है आने का, तो आराम भी नहीं मिल पाता है। तो चाय भी मेरी हो गई है। ये सब्ज़ी का करके मैं चाय को छान लेती हूँ, नहीं तो वो खोल खोल के और काली हो जाएगी। मैं हमेशा चाय सबसे पहले बनाती हूँ और उसे गैस पर पहले भोग की तरह रख देती हूँ, क्योंकि घर में कुछ भी चीज़ पहला बने इससे अच्छा और वो चाय बनती है। तो मैं उसे गैस पर रख देती हूँ और फिर उसके बाद ही हम सब चाय वाय पीते हैं या खाते हैं। अब आटा निकाल के मैं आटा लगा लेती हूँ ताकि वह फूल जाए। फिर मुझे बाहर के झाड़ू लगाने जाना है और मोटर भी चालू करनी है, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह सुबह रोज़ लाइट जा रही है। अभी भी गई थी और अब फिर ऐसा लगता है कि फिर ना चले जाए, तो इसलिए टंकी में पानी भरा रहे, इसलिए सबसे पहले मोटर चालू करनी रहती है। रोज़ मैं 5:45 पर 6 बजे दरवाज़ा खोलती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया काम करने में, और देखिए उजाला कितना हो गया है। ठंड में ऐसा नहीं होता, ठंड में और लेट उजाला होता है, और यही गर्मी में 5 बजे से उजाला हो जाता है। अभी दूध वाले भैया ने दूध जल्दी डाल गए थे, तो मैंने पहले निकाल के ला के रख दिया था 5:30 बजे, लेकिन गेट नहीं खोला था क्योंकि उतने टाइम अंधेरा रहता है, इसलिए लॉक नहीं खोला था। अब लॉक खोल दिए। अब मैं चाय लेकर अपनी चाय पीती हूँ, क्योंकि आज मेरा बेटा नहा रहा है आराम से और अभी नहा के निकला नहीं है। मैं अपनी चाय लेकर उसको नाश्ता देती हूँ, फिर वो अपना नाश्ता करेगा और मैं रोटियां सेक कर उसका टिफ़िन पैक करती हूँ। तो मैं अपनी चाय का आनंद लेती हुई, पता नहीं कल से क्या हो रहा है कि मेरी आंखों में खुजली सी हो रही है, इसलिए मैंने डॉक्टर से दिखाकर दवा भी लाई है और डाली है, तो थोड़ी कम हुई है।
उन्होंने कहा डस्ट एलर्जी हो गई है इसलिए, और कुछ नहीं। सुबह इतनी जल्दी जल्दी करने के बाद भी लास्ट में और जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वैन आ जाती है और टिफ़िन पैक होता रहता है। इसलिए मैं और जल्दी जल्दी करके उसकी रोटियां सेक कर टिफ़िन पैक कर देती हूँ। क्या है ना, इनके स्कूल में ऐसा रूल नहीं है कि आप टिफ़िन बाद में भेजो तो वो ले लेंगे, फिर वो अलाउ ही नहीं करते हैं। वो अपने पास से खाना दे देंगे लेकिन टिफ़िन नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा होता है, बोलते हैं कि बच्चों को कोई दूसरा लाके टिफ़िन देकर खिलाकर अपने पास किडनैप न कर ले, तो इसलिए वो टिफ़िन नहीं लेने देते हैं। इसलिए आप जब खुद आओ तो टिफ़िन लेके आओ, नहीं तो फिर स्कूल से ही आपको खाना खाना पड़ेगा, ऐसा होता है। इसलिए टिफ़िन देकर भेजना ज़रूरी है। ये था मेरा आज का व्लॉग।